अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में जो हत्या हो जाती है, वारदात हो जाती है, आप सब जानते हैं उसके बाद किस तरह से एक तूफ़ान आ जाता है और किस तरह से नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, वो किसी तरह का भी मीडिया हो, सिर्फ वही चर्चा चल रही है और वही बात अब तक जो है रिपीट हो रही है। अब वहीं पर कभी कहा जा रहा कि शाइस्ता सरेंडर करेंगी, कभी आप देखें मीडिया की हेडलाइन किस तरह के हेडलाइन चला रहे हैं कि अतीक तो चला गया, तेरा क्या होगा अब शाइस्ता। एक चैनल वाले ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वो शूटर्स जो थे वो अतीक के कहने पर आए। ऐसी हेडलाइन जब चैनलों पर देख रहे हैं, ख़ासकर नेशनल मीडिया पर, तो बड़ी हैरानी हो रही है। देखिए, अतीक अहमद 5 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद। किसी ने उनको ये नहीं कहा पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक, किसी ने नहीं। हालांकि जो विदेशी मीडिया है, तमाम उन अखबारात में जो पुकारा गया, नाम लिया गया, वो पूर्व सांसद कह के गया। अब यहाँ हमारे यहाँ जो जोड़ा गया वो माफिया, आतंकवाद, दहशतगर्द, गुंडा, मवाली, डॉन, इन नामों से ज़्यादातर जो है वो पुकारा जा रहा है, याद किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये हैरानी है कि जो बंदा 5 बार विधायक रहा हो, 1 बार सांसद रहा हो, तो वहाँ की जो आवाम है, जो पब्लिक है, उसने वोट क्यों दिया यार। देखिए, हम जब सर्वे करते हैं ना पूरे हिंदुस्तान का, जितने नेता हैं, तो कोई ऐसा नेता हमें नहीं मिलता है कि जिसके ऊपर केस ना लगा हो या मुकदमे ना चले हों या वो जेल ना गया हो। बहुत बड़ी तादाद ऐसे नेताओं की जिन पर केस लगे, मुकदमेबाजी हुई है और वो जेल गए और आज भी मौजूद हैं। आज जो सत्ता में पार्टी मौजूद है, उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए जो जुड़े हुए हैं। 108, 107 ऐसे मुकदमे उन पे चल रहे हैं, लेकिन मीडिया ने कभी उनको नहीं कहा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो अपराधी है उसके साथ रियायत की जाए, उसे छोड़ा जाए, जो अपराधी है उसके साथ सख्ती के साथ बर्ताव किया जाए। लेकिन जिन लड़कों ने मर्डर किया, आज CGM कोर्ट के अंदर उनकी जो है हाजिरी होती है, उन्हें पेश किया जाता है। तो जो हिफाजती दस्ते आज लगे हुए थे, जो सुरक्षा उनके लिए लगी हुई थी, वही सुरक्षा अगर अतीक अहमद और अशरफ अहमद के लिए होती तो इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम नहीं देता। किस तरह से पुलिस उनको लेकर जा रही है, भाग रही है और चारों तरफ जो है पुलिस महकमा लगा हुआ है। हालांकि उनको जो है रिमांड पे दिया गया, CIT ने उसको रिमांड पे लिया, 4 दिन की रिमांड दी गई है, क्योंकि पहले उनको 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। और अब तक जो जाँच हुई है या जो निकल के आई है बात, वो इतनी ही आई है जो पहले पुलिस ने बताई है। जो पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज हुई वो ये कि बस उन्होंने कहा कि हमें माफिया बनना है। उसके आगे किसने भेजा, किसने इनको हथियार उपलब्ध कराए, अभी तक पुलिस ने इन बातों का कोई भी इंकशाफ नहीं किया है, कोई भी राज को जाहिर नहीं किया है। बस जांच चल रही है, उनको सुरक्षा में भेज दिया गया। अब उनके जो घर वाले हैं, जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, उन्होंने कहा हमारा इनसे राब्ता नहीं है साहब, ये बहुत टाइम से हमारे घर नहीं आया, वो इतने साल से वो हमारे पास से नहीं है और उसका हमारा ताल्लुक़ नहीं है। वहीं पर जो है योगी सरकार उनको सुरक्षा देती है। जो घर वाले हैं वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पुलिस जाती है और उनके घर को जो है छावनी की तरह घेर लेती है। मतलब उनको सुरक्षा दी गई, उनको जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है, हिफाजत उनकी की जाती है घर वालों की, कि ताकि उन पर कोई हमला ना कर दे या किसी तरह की वारदात या कोई घटना वहाँ पर हो ना जाए। लेकिन यहीं पर अगर कोई मुजरिम था, मुसलमान था, तो वहाँ घर वालों को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, वहाँ उनके घर को तोड़ दिया गया। लेकिन वहीं पर वहाँ जो है बिल्डोजर चला और उस मुजरिम के घर को तोड़ दिया गया। सज़ा एक को मिलनी चाहिए थी, वहीं पर सज़ा सारे घर वालों को दी जाती है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ इस तरह के सवालात जो है वो उठ रहे हैं और उठने लाजिमी वाजिब है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, उस रवैये पर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। आप देखें कि वहाँ तौक़ीर रज़ा साहब ने बरेली से ऐलान किया कि हम जो है एहतजाज करेंगे संविधान के हक़ में, उन कातिलों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से आज यहाँ गुंडा राज चल रहा है, जहाँ चाहो जो चाह गोली मार के जा रहा है, इस तरह से जुल्म ज़्यादती यहाँ पर हो रही है एक समुदाय के लिए, तो उनको घेर लिया गया, बंदी बना लिया, उनको रोक दिया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम संविधान के हक़ में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। उन कातिलों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद का कत्ल करके अपने आप को सरेंडर किया था। हम संविधान बचाने के लिए जो है अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं, मीडिया है, पुलिसकर्मी उनको घेर लेते हैं और आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा और हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ 144 धारा लगी हुई है, आप एहतजाज या कोई भी मुजाहरा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, उन पे सवाल उठने लाजमी है। सवाल लोग उठा रहे हैं, उठने भी चाहिए। जहाँ लवलेश तिवारी के पिता का कहना ये मानसिक बीमार है, वहीं पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको जो है इलाज के लिए भेजा जाए, उनके लिए जो है अच्छा इंतज़ाम किया जाए, उन्हें जीने का मौका दिया जाए। इस तरह की बातें आज सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन ये स्क्रीन पर आप इस शख्स को देख रहे हैं, ये दिल्ली का रहने
रहने वाला है, हमेशा मीडिया पे आके मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और बहुत जहर उगलता है। अब इसने क्या कहा कि जिन लोगों ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद का कत्ल किया है, मर्डर किया है, मैं उनके घर वालों को 1 लाख रुपए तोहफे के तौर पे दूंगा और मैं उन लोगों के हिम्मत पे दाद देता हूं। मतलब वो इस तरह की बातें कर रहा है, मुजरिमों के पक्ष में बोल रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो मुजरिमों के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कातिलों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अगर इस तरह से मुजरिमों का सपोर्ट कोई करेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हौसले कातिलों के, मुजरिमों के बढ़ जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे पुलिस को, प्रशासन को, शासन को नज़र रखनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग कातिल हैं उन्हें फ़ौरन जल्द से जल्द डिसीजन लेकर उनका जो है फैसला होना चाहिए कि उनके पीछे कौन था। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि लिफाफा बंद है, लिफाफे के अंदर राज है कि कौन था वो जिसने कत्ल कराया, कौन था जिसने शूटर्स को भेजा, कि लिफाफा खुलेगा तब पता चलेगा। अभी लिफाफा है, कभी चिट्ठी है, कभी शाइस्ता की गिरफ्तारी है और कभी बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है वो बयानबाजी आज सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पर चल रही है, सबकी नज़रों में है। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस मैटर पे बोल नहीं रहा हो, जो अतीक को माफिया ना बता रहा हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम ऐसे नेता क्यों चुनते हैं जो माफिया होते हैं? क्यों ऐसे लोगों को वोट दिए जाते हैं? जैसा कि यूपी में अब इनकाउंटर हो रहे हैं ना, काश ये पहले 10-15 साल पहले अगर ऐसे ही मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, एनकाउंटर होते, तो आज जो बड़े बड़े ओहदे पर फाइज है ना, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, शायद वो यहाँ होते नहीं दुनिया में। क्योंकि उनकी बड़ी लिस्ट है, उनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा केस लगे हुए हैं और वो आज बड़े ओहदे पर फाइज हैं, बड़ी कुर्सियों पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी एक दास्तान रही है जुल्म की, उनकी एक हिस्ट्री रही है जुर्म की दुनिया के बादशाह रहे, लेकिन आज बड़े ओहदे पर हैं। तो आज जिस तरह की कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबके खिलाफ होनी चाहिए। अगर कोई मुजरिम है, कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई हो, उसका भी घर तोड़ा जाए, उसके घर को भी मुनहदिम किया जाए। सिर्फ एक समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गुड्डी मुस्लिम के घर को तोड़ने की फुल तैयारी है। गुड्डी मुस्लिम वही जो आखिरी शब्द था, आखिरी लफ्ज़ था किसका? अतीक अहमद का। और गुड्डू मुस्लिम के घर को तोड़ने की तैयारी है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में ये भी कहा जा रहा कि वो हो सकता है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड हो। बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद मट्टी के नीचे जा चुके हैं, दफन हो चुका है, कब्र बन चुकी है और हमेशा के लिए उनका मैटर क्लोज हो चुका है। लेकिन उनकी मौत, उनकी हत्या जिस तरह से हुई है, ये इतिहास के पन्नों में छप गई है और आने वाला ज़माना काफ़ी दराज वक्त तक याद करता रहेगा किस तरह पुलिस कस्टडी के अंदर उन दोनों की हत्या हो जाती है, किस तरह से उन्होंने अपनी मौत के बारे में 2 हफ्ता पहले बता दिया था कि हमें मार दिया जाएगा। एक बड़े अधिकारी ने हमें बताया, अशरफ अहमद का जो बयान चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें चर्चा का विषय हैं। आगे आगे अभी देखते हैं होता क्या। लगे हुए हैं सब और चर्चा चल रही है और अभी तक केस में असल जो मुद्दा है कि कातिल कौन, मुजरिम कौन, मास्टरमाइंड कौन, आखिर बॉस कौन, उसका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है।